नौजवान हूँ। इस मुल्क का 70% आबादी नौजवान है। कोई खिलाड़ी इनका नुमाइंदगी नहीं, मैं इनका नुमाइंदगी करूंगा। बाकी जमातों जो हैं वो अशराफिया का नुमाइंदगी करते हैं और मेरा जमात पाकिस्तान के अवाम का नुमाइंदगी करता है। नून लीग महंगाई खत्म करने में नाकाम हो गई। नून लीग को आज महंगाई लीग के नाम से पुकारा जाता है। ये सियासत के शोबाज हैं। मुल्क के नौजवानों की नुमाइंदगी कोई खिलाड़ी नहीं, मैं करूंगा। जियाला वजीर आजम और बलूचिस्तान का वजीर आला बनेगा। पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाएगी। बिलावल भुट्टो का क्वेटा में जियालों से खिताब। कहा मुल्क को नई सोच और नई तर्ज सियासत की जरूरत है। पुराने तर्ज सियासत का वक्त खत्म हो गया। पीपी अवाम की और दीगर जमातें अशराफिया की नुमाइंदगी करती हैं। गरीबों को फायदा पहुंचाना है तो तीर पे ठप्पा लगाना है। सिंध की तरह बलूचिस्तान में दिल के इलाज के अस्पताल बनाएंगे। अगली बारी फिर जरदारी का नारा भी लगवा दिया। आसिफ जरदारी को रिवायती पग पहनाई गई। शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी ने बिलावल भुट्टो को अपनी पगड़ी पहना दी। कभी नून लीग नारा लगाता है कि 18वीं तरमीम को खत्म करेंगे, तो कभी पीटीआई नारा लगाता है कि 18वीं तरमीम का हम खत्म करेंगे। वो कहना ये चाहते हैं कि हम बलूचिस्तान के वसाइल पे डाका मारेंगे। 18वीं तरमीम के मुखालिफ बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल पर कब्जा करना चाहते हैं। बिलावल भुट्टो कहते हैं पीपी इस्लामाबाद के बाबुओं की साजिश कामयाब नहीं होने देगी। कोई सियासी जमात 8 फरवरी के इंतखाबात के लिए संजीदा नहीं। मेरे जियाले 8 फरवरी को सबको सरप्राइज देंगे। हर मौसम में, हर दौर में हमने बिलावल की सपोर्ट करनी है, उसकी हमने तरबियत करनी है और जो हमें आता है वो उसको ट्रांसफर करना है। हमें हर हाल में बिलावल की सपोर्ट और तरबियत करनी है। बिलावल को हमें मुस्तकबिल का लीडर बनाना है। हमें जो कुछ आता है वो बिलावल भुट्टो को मुंतकिल करना है। आसिफ जरदारी का क्वेटा में जलसे से खिताब। कहा बलूचिस्तान मुल्क का दिल है, उसे फतह करना होगा। अफसोस ये कि इस्लामाबाद को नजर नहीं आता कि दिल बलूचिस्तान है। बलूचिस्तान को पानी देना होगा तब ही मुल्क तरक्की करेगा। बल्कि वहाँ पे हमारा मसला पड़ गया क्योंकि कोई उनकी बहनें भी साथ थी, तो हमारी बल्कि अच्छी खासी वहाँ पे मसला पड़ गया था। अच्छा। तो वो जी वहाँ काफी सारा इशू खड़ा हो गया था। मैं हैरान रह गई थी। फिर मैंने ज्यादा मुनासिब समझा ही नहीं कि मैं उन लोगों से ज्यादा बहनों से बात करूं। बस मैंने सबको कह दिया कि जी मेरे तो सारे केसेस वही करेंगे और आपके जितने अब होंगे, जो मैं नहीं समझूंगी कि अब ये लेट हो रहा है तो वो मैं उन्हीं को दूंगी। बुशरा बीबी और चेयरमैन पीटीआई की बहनों में इख्तलाफात। मुबैना ऑडियो मंजर आम पर आ गई। ऑडियो में बुशरा बीबी ने लतीफ खोसा से गुफ्तगू में नंदों की शिकायत की। कहा उन्होंने कहा है कि आपने उनसे बदतमीजी की, उनको आपके दफ्तर जाने की क्या जरूरत थी। चेयरमैन पीटीआई से भी आपकी शिकायत की। मैंने चेयरमैन से कहा मेरे वकील आप ही होंगे। शर्म आनी चाहिए जिसने ये जाती कोई लीक की है। बिल्कुल, अगर इस किस्म की कॉन्वर्सेशन क्लाइंट और वकील के दरमियान होती है, जिसने लीक की है उसे शर्म आनी चाहिए। जाती गुफ्तगू लीक करने वालों को शर्म आनी चाहिए। ये क्लाइंट और वकील के दरमियान की गुफ्तगू है। लतीफ खोसा का रद्द अमल। कहा जस्टिस बाबर सत्तार ने ऑर्डर दिया है कि ये कौन ऑडियो लीक कर रहा है। खोसा साहब, बुशरा बीबी साहिबा, अलीमा खान साहिबा, अब इनके अपने अपने एजेंडे हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बुशरा बीबी के ऊपर भी एतबार करने को तैयार नहीं है। पहले दिन से बुशरा बीबी का एजेंडा ताकत था, इक़्तिदार था और पैसा था। वो चेयरमैन बनना चाहती थी। इन्होंने अपने आप को पॉजिटिव शो करने की कोशिश की और पूरी की पूरी 25 करोड़ आवाम को जनाब रियासत मदीना के नाम पे और रूहानियत के नाम पे अपने आगे लगाया। अलीमा खान हो या कोई और, सबका अपना अपना एजेंडा है। चेयरमैन पीटीआई के साथ बड़ा खिलवाड़ हो गया। फयाजुल चौहान का रद्द अमल। आज न्यूज से गुफ्तगू में कहा बुशरा बीबी का एजेंडा ताकत और इख्तियार था। अपने मफाद के लिए 25 करोड़ अफराद के सामने रूहानियत का ढंडोरा पीटा गया। जुम्मा 4 दिन वाले को चेयरमैन के लिए नामजद कर दिया गया। क्या पार्टी में कोई सीनियर सियासतदान नहीं बचा? जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने जुडिशल काउंसिल के शो कॉज नोटिस को चैलेंज कर दिया। शिकायत को खुली अदालत में सुनने की इस्तदा। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी कमेटी को खत लिख दिया।
कहा दरखास्तों के बावजूद कार्रवाई जारी रखे हुए हैं। दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर ना करना मेरे बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। जुडिशल काउंसिल ने अगर कोई फैसला दिया तो यह आइन के खिलाफ होगा। गैर कानूनी भर्तियों का केस, परवेज इलाही के जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तौसी। जिला कचहरी लाहौर का 14 दिसंबर को दोबारा पेश करने का हुक्म। सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, नवाज शरीफ के लाडले होने में कोई शक बाकी नहीं। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ अवामी अदालत में हिसाब देने के लिए तैयार रहें। कौम उन्हें इलेक्शन में आटे दाल का भाव याद करवा देगी। महंगाई के शहंशाह शहबाज शरीफ को इलेक्शन में लग पता जाएगा। अवाम लाडलों को वोट की पर्ची के जरिए बाहर निकालेंगे। दुबई में आलमी माहौलियाती कॉन्फ्रेंस COP28 का आगाज। मुख्तलिफ ममालिक के वज़राए आज़म और सदूर समेत 60 आलमी रहनुमा शरीक। पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कर रहे हैं। कॉन्फ्रेंस 12 दिसंबर तक जारी रहेगी। £190 मिलियन स्कैंडल केस, चेयरमैन PTI ने दरख्वास्त जमानत बाद अज गिरफ्तारी दायर कर दी। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज मोहम्मद बशीर ने दरख्वास्त पर नोटिस जारी कर दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन PTI की तोशाखाना केस में सजा के खिलाफ अपील पर समाअत। लतीफ खोसा की चेयरमैन PTI के खिलाफ फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा। बताया, चेयरमैन PTI के बगैर PTI कुछ नहीं। इंतखाबात से बाहर होने से हुकूक मुतासिर हो रहे हैं। इसके नताइज इंतहाई तबाहकुन हैं। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत। चेयरमैन PTI और फवाद चौधरी आज भी पेश ना हो सके। वजारत दाखिला ने रिपोर्ट जमा करवा दी। मेंबर निसार दुरानी ने कहा, हालात ऐसे नहीं कि चेयरमैन PTI को पेश किया जा सके। जेल के अंदर ट्रायल किया जा सकता है। समाअत 6 दिसंबर तक मुलतवी। मुस्लिम लीग नून को इलेक्शन में गश पड़ेंगे। नवाज शरीफ को लंबा रिलीफ है। जिसने शहबाज शरीफ की 16 माह तबाही देखी, उसे इलेक्शन मुहिम की जरूरत नहीं। शेख रशीद कहते हैं, पहले हल्की फुल्की मौसीकी थी, फिर 40 दिन का चिल्ला काटा, मजीद चिल्ला नहीं काट सकते। नेवल हेडक्वार्टर्स में पाक बहरिया की कमान एंड स्टाफ कॉन्फ्रेंस। बैनुल अक़वामी मैरीटाइम सिक्योरिटी का जायजा। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी से पैदा सूरत हाल का तज्जिया। पाकिस्तान के समंदरी तिजारती रास्तों की हिफाजत को यकीनी बनाने का अज़्म। नेवल चीफ का पाक बहरिया की ऑपरेशनल तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार। पंजाब हुकूमत की स्मॉग से निमटने की तैयारियां। मसनूई बारिश के 2 मंसूबे ज़ेरे गौर। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान ने कहा, चिंची रिक्शा बंद करवाने का उसूली फैसला कर लिया। स्मॉग के खात्मे के लिए 30 इलेक्ट्रिक 20 इंपोर्ट कर रहे हैं। लाहौर में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। स्मॉग में कमी आ गई। मौसम मजीद सर्द हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक शुमाल मशरक़ी पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में आज बारिश का इम्कान। चित्राल में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। हर शहर ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। पानसेरा, नारान और झील सैफुल मलूक में भी हर सू सफ़ेदी। सिंध में 22 दिसंबर से 31 दिसंबर तक मौसम सरमा की तातीलात होंगी। महकमा तालीम सिंध का ऐलान। नोटिफिकेशन जारी। टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अपग्रेड। शान मसूद की D से B कैटेगरी में तरक्की। PCB एलामी के मुताबिक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में तरक्की देने का फैसला बोर्ड पॉलिसी के तहत किया गया। कौमी टेस्ट स्क्वाड का दौरा ऑस्ट्रेलिया। कौमी स्क्वाड बरासत दुबई सिडनी पहुंचेगा। टीम में 18 खिलाड़ी शामिल। पाक ऑस्ट्रेलिया 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज का पहला मैच 14 दिसंबर से पर्थ में शुरू होगा।